सिद्दीक की हस्ती। जो सिद्दक लेकर आया वो मेरे नबी हैं, जिन्होंने सिद्दक की तस्दीक की वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये हजूर के बचपन के भी साथी हैं। जरा मोहब्बत में डूबकर हजूर के बचपन के भी साथी हैं। कोई बंदा आज हमारे माशरे में दीनी एतबार से अल्लाह उसे वैल्यू अता फरमाए, उसे अल्लाह जो करम अता फरमाए। मिसाल के तौर पे जो लोग पीर सैयद सदीक शाह साहब को जानते हैं, मेरे मुर्शिद ग्रामी को जानते हैं, तो हमारे इलाके की एक बरगजीदा हस्ती है। तो अगर हमें पता चले यार ये बंदा जो है ये आपके बचपन का भी साथी है, आपकी जवानी का भी साथी है, आपके बुढ़ापे का भी साथी है, तो हम उसके मुकद्दर पे नाज करेंगे कि इसका इतने बड़े पीर के साथ इतना बड़ा कुर्ब है। यार जिसका कुर्ब हसनैन की औलाद नबी की नस्ल से हो जाए तो वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला है। और जिसका कुर्ब और जो आज भी गार में भी और मजार में भी मेरे रसूलुल्लाह के साथ लेटे हुए हैं और मजार में आज तक हजूर के साथ है और बरोज़े महशर उनकी शान का आलम यह है। हजूर फरमाते हैं जब कब्रें खोली जाएंगी तो एक कब्र से जब मैं उठूंगा मेरे साथ अबू बकर उठेगा, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। तो इतना कुर्ब, इतना कुर्ब। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया उस वक्त आप मक्का में तशरीफ फरमा नहीं थे, तजारत की गरज से बैरून मुल्क गए थे, किसी और शहर गए थे। पीछे से आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक जब लौटे तो नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे सिद्दीक तूने बचपन मेरे साथ गुजारा, लड़कपन मेरे साथ गुजारा, जुबानी मेरे साथ गुजारी, आज 40 साल तेरे नबी की उम्र हो गई है, तेरे साहिब की उम्र हो गई है, आज मैंने इजहारे नबुव्वत किया है। अबू बकर ने दलील नहीं मांगी है, बगैर दलील के मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। तस्दीक, और यही तस्दीक नहीं बल्कि मिराज का महीना आ गया है तकरीबन, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। हजूर जब मिराज फरमा कर वापस तशरीफ लाए तो हुजूर ने बयान फरमाया तो मक्के वालों को बात मिल गई, काफिरों को बात मिल गई कि देखे अबू बकर पहले जो है बबांगे दोहल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक कर देता है, लेकिन आज जो मोहम्मद अरबी ने दावा किया है कि रात के थोड़े से हिस्से में, कलील हिस्से में मैं अर्शू की सैर करके आया हूँ, अर्शू से होकर आया हूँ, आओ अदना की कुर्बतों से होकर आया हूँ, मैं अल्लाह के हरीमे कुर्ब से होकर आया हूँ, और आने जाने में वक्त इतना लगा है कि कुंडी भी हिलती रही, पानी भी टकता रहा, बिस्तर भी गर्म रहा। इतना बड़ा दावा किया है जो मक्के से बाहर ही नहीं गए, वो अर्शों पे जानने की बात कर रहे हैं। अब अबू बकर जो है ना अब तस्दीक नहीं करेगा। हजरत अबू बकर गए हुए थे तजारत पे, तो वो दिन थे तजारती काफिलों के लौटने के, तो ये रास्ते में बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तजारती काफिले में वापस लौटे हैं। अबू जाल और उसकी कंपनी ये सारे मक्के के काफिर रास्ते में बैठे हुए हैं, थड़ा देकर बैठे हुए हैं। ओए अबू बकर सिद्दीक आज हम तुझसे जब तक एक सवाल का जवाब नहीं ले लेंगे तो हम तुझसे तुझे मक्के में आने की इजाजत नहीं देंगे। ओए कौन सा तुम्हारा सवाल है? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने
नहीं। अबू जहल कहने लगा अगर कोई कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में अर्श की सैर करके आया हूं, क्या तू उस बात को तस्दीक में लाएगा? हजरत अबू बकर ने फरमाया अगर कोई कहे तो मैं नहीं मानूंगा। तो फट जल्द अज जल्द फौरन वो अबू जहल बोला, कहने लगा ओए तू कहता है कि अगर कोई ये दावा करे तो मैं इस दावे की तस्दीक नहीं करूंगा। वो जो तेरा साहिब है ना, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेराज का दावा किया है, अर्श की सैर का दावा किया है, और वक्त भी ये बताते हैं कि कुंडी भी हिलती रही है, बिस्तर भी गर्म रहा है। तो इतना बड़ा दावा किया है। जरा पंजाबी विच सुने हजरत अबू बकर ने फरमाया ओए कमलिया तू आख्या सी जे कोई आखे ओ मेरा नबी कोई है, सुभान अल्लाह। और तूने कहा था कि अगर कोई कहे, हाँ कोई कहे तो मैं तस्दीक नहीं करूंगा। अगर मेरे नबी की बात आ जाए, सुन अबू जाल, आशिक सादिक का इश्क इस मयार को पहुंचा हुआ है। अगर मेरे नबी ने आज अर्श पे जाने का दावा किया है, मेरे हुजूर अगर इससे भी आगे का दावा करते, सदीक फिर भी तस्दीक करता। क्यों? सदीक का ये अकीदा है बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कोले नबी कोले हुदा, है कोले नबी कोले खुदा, पढ़िए फरमान न बदला। याशिकों का कीदा होना चाहिए। कायनात दा नज़्मो नक्श बदल सकता है, अल्लाह दा कुरान नहीं बदल सकता। मिठे मोहम्मद दा फरमान झूठा हो सकता नहीं। हजूर का, हुजूर के फरमान पे तो अगर किसी ने यकीन किया है, हजरत हुज़ैमा मौके पे मौजूद भी नहीं थे, जब घोड़े का लेन देन किया तो वो मुकर गया बंदा, अल्लाह अकबर। तो वो कहने लगा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कोई गवाह लेकर आओ। हजरत हुज़ैमा ये सारी बात सुन रहे थे, अर्ज करने लगे कि ओए तू गवाह मांगता है, मैं अपने नबी के इस मामले का गवाह हूं, मैं इस मामले का गवाह हूं। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया हुज़ैमा तू तो मौके पे था नहीं, गवाह तो वो होता है जो मौके पे हाजिर हो नाज़िर हो, जो मामला देख रहा हो, तू गवाही दे रहा है। सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। इश्क क्या है, इश्क कैसा होता है? हजरत हुज़ैमा ने अर्ज की आका सोनिया जिते कहन ते रब वेखिया भी नहीं ते रब दे एक होण नूं मान लिया ते जे आखे असा घोड़ा खरीदिया ते इहदे च केड़ा झूठ हो सकदा है। कोले नबी कोले खुदा, तेरे मेरे नबी दी नात है कोले नबी कोले हुदा, मिल के पढ़ ले फरमान न बदला। जी तो हुजूर ने क्या शान था फरमाई, सरकार ने फरमाया जे तेरा इश्क एडा भला है ना ते नबी खैर ही आशिकां नूं पांदे ने हैं। आम ते वे जिथे दो गवाहां दी जरूरत होवे ना ते उत्थे दो बंदे पहुंचे ते तां काम चलदा है। लेकिन हुज़ैमा जिथे तू कल्ला भी होवे ना उथे तेरे कल्ले दी गवाही दोवां दे बराबर काम आवेगी। तेरे कल्ले दी गवाही दोवां दे बराबर चलेगी। तेरे कल्ले दी गवाही, निकाह च कितने गवाह होंदे ने? कितने होंदे ने? हाँ दो गवाह होंदे ने निकाह विच। ते जे हज़रत हुज़ैमा कल्ले हो जाण ते उथे कल्लियां दे नाल काम हो जांदा है। उन्होंने क्या किया था? बस वो उन्होंने ये अकीदा अपनाया था कि है कोले नबी कोले
खुदा। आज मुनकरीने अहादीस, मेरे हजूर की अहादीस का इनकार करने वाले और इस्लाम को कदामत परस्त दीन कहने वाले और अहादीस पे जरे बांधने वाले, अहादीस पे तरह तरह के नकदे लगाने वाले, उन्हें नहीं समझ इस बात की। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह का बयान कल भी नया था, ताजा था। रसूलुल्लाह का बयान आज भी ताजा है। मेरे रसूल का बयान, मेरे रसूल का फरमान कल भी हक था, मेरे रसूल का फरमान आज भी। पढ़ लीजिए, कोले नबी कोले हुदा, फरमान न बदला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक की। आज हम नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह करे हमारा ये नारा उसकी बारगाह में कबूल हो जाए, हमारी ये बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन जब हम अपने हाले जार पे नजर दौड़ाते हैं ना, मौत कबूल है, 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं है। वुजू करते हमें मौत पड़ती है, मस्जिद में आते हमें घुटन महसूस होती है, मौत कबूल है। हजूर की शरीयत कबूल है। बोलिए हम सब इसमें मुलव्वस हैं, तो उसके करम पे बात बननी है। जरा तवज्जो फरमाएं। हम वो नहीं है जो अमल की बना पे कामयाब हो जाएंगे। उससे उसका फजल मांगा करें और ये दुआ इतनी जरूर मांगा करें कि रब्बा सोनिया साडे कोल ते ताकत नहीं चंगियाई दी, साडे कोल ताकत नहीं माड़े काम तू बचन दी, सदका मिठे मोहम्मद अज दी गुलामी च पैदा कीते ही ओदी गुलामी च जिंदगी गुजारन दी भी तौफीक अता फरमा। तो हमने नारे लगाए हैं। अबू बकर सिद्दीक ने जो नारा लगाया है, अबू बकर ने उस पे पहरा दिया है। इस्लाम का पहला हतीम हुजूर की उम्मत में से हजरत अबू बकर सिद्दीक। आज यहाँ पे मैं बयान कर रहा हूँ, कोई मेरा गलमा पकड़ने वाला नहीं है, कोई मुझे मारने वाला नहीं है। उस तरह की रोक ठाक मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, आप भी रसूलुल्लाह के गुलाम। और यहाँ अबू जहल कोई नहीं बैठा, उतबा कोई नहीं बैठा, शैबा कोई नहीं बैठा, यहाँ काफिर कोई नहीं बैठे और सारे कमली आले दे गुलाम ने। मुझे क्या फर्क है, मुझे क्या डर है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने सेने हरम में उस वक्त हक का कलमा बयान किया था जब सामने अबू जहल बैठा था, जब सामने उतबा बैठा था, जब सामने शैबा बैठा था, और पता था कि अब तकरीर होगी तो पैसे की वेल नहीं आएगी, सुभान अल्लाह की छाल नहीं आएगी, वाह वाह नहीं होगी, बल्कि इनके जूते होंगे, इनके हंटर होंगे, इनके हाथ में नेजू की अलियां होंगी, अबू बकर का सर होगा। लेकिन अबू बकर का कीदा था, मिले यार दे ना दा जे मेना, मिले यार दे ना दा जे मीना, ओ चोली पा लिये कदी सुटिए ना, ते मिले यार दे ना दी जे सूली, सजनों झूठा ले लिए कदी अटिए ना। ये अबू बकर का कीदा था भाई। वो हमसे ज्यादा शऊर वाले थे, हमसे ज्यादा अक्ल वाले थे। कभी अरबों की अक्ल पढ़नी हो ना तो ज़ियाउल नबी शरीफ मेरे दादा मुझे दादा उस्ताद की किताब में अरबों के वाक़ियात पढ़ना, अल्लाह ने उन्हें ज़हन कितने था। वक्त इतना नहीं, जरा तवज्जो फरमाएं। पता था अब मार पड़ेगी, यहाँ पे वेल कोई नहीं आनी, यहाँ पे तनहा कोई नहीं मिलनी, कि तकरीर करेंगे 5000 10,000 15,000 मिल जाएगा ना भाई ना। पता था कि मार पड़नी है और खाई है मार, इतनी खाई है मार कि बेहोश हो गए हैं, इतनी खाई है कि चेहरा सूज गया है, इतनी खाई है कि आंखें बंद हो गई हैं। यारो आज हम उन आशिकों पे जरा कदा करते हैं, जरा तवज्जो फरमाएं। अबू बकर वर्गा कायनात विच आशिक आए ही नहीं। कुरान में जो दर्जा है ना नबीयीन के बाद, वो सिद्दीकीन का है। किसका है?
अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। अच्छे बरगजीदा लोगों की 4 जमातें हैं। कितनी जमातें हैं? पहली जमात नबियां दी है, दूजी जमात सदीकां दी है, फिर थल्ले दर्जा शहीदां दा जेड़े अपना तन मन कटवांदे ने सोने दे नां ते, फिर दर्जा वलियां दा ते आबदां दा नेकां दा। तो जो अंबिया के बाद अफजल जमात सिद्दीकीन की है, खुदा की कसम उस जमात के सरदार का नाम अबू बकर है, सिद्दीक अकबर। आशिकों में से बड़ी जमात सिद्दीकीन की जमात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं, वो हस्ती हैं। इतनी मार खाने के बाद अब जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं ज़िकिया जी इनू आंदे मोहम्मद का साथ ना दे पई सुना मार ए हुण जे तू होश आए सुना ते एनू अगली भी होश आ जाएगी भी हुण मोहम्मद का साथ नहीं देना। लेकिन जमाने वाले देखकर हैरान रह गए हैं। माँ भी पास बैठी है, कबीले वाले भी पास बैठे हैं। अबू बकर नू अज जदों होश आई है, होश आवन दे बाद अबू बकर दी जुबान ते पहला जुमला है वे माए मेरे कोल मेरा हाल ना पुछ, मैनू दस मेरे नबी दा हाल की है। आशिक नू माल खजाने ते तहत हुकूमत शाही साजन बाज एवें लग दे और जिवें चोरा गले भाई ते नारे लाने सोखे आस्ते खड़ी कहंदे ने आशिक बड़े ने ओए सुखाला नाही आवे नियो पतंग दे ओ खुशियां नाल जलन विच आतश ते मौतों मोले ना संग दे ते जे तू चावे जी। तनकीद करना बहुत आसान है, कीड़े निकालना बहुत आसान है, अबू बकर बन के विखाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अबू बकर ने मार खा के इतना कुछ पता भी सामने ये बैठे हैं तो हूं मैं कमली वाले का ना लिया तो चोखा नाराज होने दे, लेकिन अबू बकर ने ना कमली वाले दे और मेरी छड्डो कमली वाले का हाल कीजिए। वो सारे उठ के टुर गए ने, टुर गए ने। अबू बकर ने रहती दुनिया तक हजूर दे कलमा पढ़न वालियां नूं इक्को ही दरस दिता है ए दे के ते मैं भी इजाजत चाहना दुआ करो कि असी ये फिराहत दुआ करिए या इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। आखो आमीन। तो अबू बकर ने क्या दरस दिया? फरमाते हैं जे तू चावे आशिक बने ना ते पल्ला फड़े सजन दा ओ जान मंगे ते दे शिताबी ऐ सरिफा करी ना तन दा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें शान सदाकत मानने की तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हुजूर की आल का भी सच्चा गुलाम बनाए, हुजूर के साहब का भी सच्चा मुअद्दब बनाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।